एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हरिकेन लोरा कहाँ पर ओरिजिन था इसका, पीछे रिसेंटली बात है तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ए जवाब आएगा। मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है जिससे कि आप साथ के साथ उसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है, मैं ज़्यादा वक्त आपका खराब नहीं होने दूंगा। तो साधु जना परिपालन संगम, SJPS सोशल रिफॉर्मर्स फॉर्म्ड, तो किसने किया था इसको, जो है फॉर्म किया था महात्मा अयनकल्ली, सी ऑप्शन है। और इस बार के SCS एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और टाइप 054 न्यूज में था रिसेंटली, तो क्या है, इट इज ए क्लास ऑफ चाइनीज मल्टी रोल फ्रीगेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। और ये है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन ऑफ सोई। तो चार ऑप्शन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फ्लोरा फोना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसका ए ऑप्शन आएगा। और एक और सवाल जल्दी से देखते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स द पावर टू डिस्कस द बजट, बजट को डिस्कस करने की पावर विधान परिषद को किसने दी, तो 1919 वाला एक्ट था आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Meghalaya's double-decker and single-decker route bridge made up the tree Ficus elastica. Ficus elastica बहुत important है, are unique in world and are site of behold the tree Ficus elastica is a, तो ए ऑप्शन है रबर प्लांट दैट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर इंडोर ऑर्नामेंटल पर्पसेस। इस बार SCS वाला पेपर जो आने वाला है, तो जैसे कि बहुत ज़्यादा हरियाणा पूरे इंडिया में चर्चा में रहा है कई सारी वजहों से, तो बहुत ही जो है देखभाल से और समझदारी से पेपर ज़रूर से सेट किया गया होगा और अच्छे सवाल रखने की कोशिश की होगी। मेकोंग इज ए ट्रांसबाउंडरी रिवर, साउथ ईस्ट एशिया, ए ऑप्शन आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोप कट एलिफेंट धोली, धोली से जो आपका रोप कट एलिफेंट मिला है वो अशोक का है और इम्पोर्टेंट है, उड़ीसा में पड़ता है आपका ये। और विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर वल्नरेबल एज पर IUCN क्लासिफिकेशन, तो बी है इसका, सम स्पीसीज ऑफ पाइथन, इंडियन राइनोसोरस, इंडियन फ्लाई फ्रॉग। आप इन सबको पोज करके देख लेना, अगर आपको लगता है कि ये सवाल आपको देखने हैं तो आप पोज कर लीजिए, अगर आपको आते हैं तो नहीं ज़रूरत है आपको पोज कर देखने की। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कोइंसाइड विद महात्मा गांधीज व्यू ऑफ एजुकेशन, कौन सा इन चारों में से नहीं है, तो ए ऑप्शन है एजुकेशन मस्ट बिगन विद लिटरेसी, तो ए ऑप्शन आएगा। बाकी तीन ठीक है, आप इसको पोज करके आराम से स्टडी कर लीजिएगा। द स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम SGP established in 1992, the year of Earth Summit provides grants to, तो सी ऑप्शन है लोकल कम्युनिटी एंड NGO। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पाटन पटोला, पाटन पटोला, तो क्या है, आर्ट ऑफ डबल इकेट वीविंग इन वेस्टर्न इंडिया, स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात में फेमस है आपका पाटन पटोला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रिगार्ड टू इंटरनेट द प्रैक्टिस ऑफ जीरो रेटिंग रेफर्स टू, जीरो रेटिंग, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ISP ऑफरिंग फ्री डाटा फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स दे वर, सी ऑप्शन है पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल एजेंट्स ऑफ कंपनी इन द स्टेट्स में यहाँ पर जवाब बता रहा हूँ। अगर आपको हो सकता है पहले से जब क्वेश्चंस आते हो तो आपका टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा, बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है तो, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप कोर्स करके अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। राइट टू लिवलीहुड एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एज एस्टेब्लिश्ड इन ओल्गा तेलीज एंड वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985, तो सी जो ऑप्शन जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वॉरेन हेस्टिंग्स इज इनकरेक्ट, तो कौन सा गलत है, तो ही इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स इन द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन ब्रिटिश इंडिया, तो ये कॉर्नवालिस ने किया था, जो कॉर्नवालिस कोर्ट की हम बात करते हैं, तो इसका ये वॉरेन हेस्टिंग्स का नहीं है, डी जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी कि नॉट पूछा गया, नॉट करेक्टली, तो बी ऑप्शन है स्टेट इज वन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, बी ऑप्शन इसका सही जवाब आएगा। अगला देखते हैं। हु हैव ए फंडामेंटल राइट टू सेट अप देयर ऑन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ऑन कल्चर, तो सी है इसका ऑल माइनॉरिटीज एज डिफाइंड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुपर ऐप, सुपर ऐप क्या है, ठीक है, तो
इम्पोर्टेंट है और अभी रिसेंटली आपका न्यूज़ में रहा है, तो इसका ए जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। With reference to electoral bonds, which of the following statements is are not correct? तो दोनों करेक्ट हैं, डी जवाब दिखा रखा है, ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर क्वेश्चन बन सकता है इस बार, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, दोनों स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, तो आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपको पहले से आता है तो आपका मैं वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने दूंगा। विद रेफरेंस टू नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, दोनों गलत हैं, डी जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू कावकास्ट 2020, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो शुरू के दो वाले स्टेटमेंट है, इट इज ए मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टू बी कंडक्टेड इन रशिया और एससीओ मेंबर्स कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज, बी ऑप्शन आएगा, पहला दूसरा ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर है आपका, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन हरियाणा में पंचायती राज के लिए इलेक्शंस होने वाले हैं, तो एक सवाल यहाँ से भी बन सकता है। तो एक और सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू बीपोक, बीपोक क्या है? तो द टर्म इज यूज्ड टू रीइंफोर्स द कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ पीपल एंड यूनाइट देम, तो ओनली टू इज करेक्ट। एक और सवाल देखते हैं। तो ये आपका एरिया, एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स, तो क्या है? दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसके ठीक है। तो एरियाज इज ए नोडल एजेंसी फॉर इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी इज द प्रेसिडेंट ऑफ एरियाज। आपको लग रहा होगा सर आपने ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे देने शुरू कर दिए। देखो ऐसा लग रहा है जैसे इस बार कुछ 10 या 15 सवाल, कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जो आपको एक या दो स्टेटमेंट के फॉर्म में मिल जाए, तो उसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। तो दो इन्फॉर्मेशन को मिलाकर एक सवाल बना दिया जाता है स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो ऐसे कुछ सवाल हमें मिल सकते हैं। हालांकि एससीएस में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, लेकिन इस बार चीज़ें कुछ बदली हुई हो सकती हैं, और ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी टू अंडमान निकोबार, तो आपके जारवा हैं, शोम्पेन है, सेंटिलीज है, ओंजीज है। आपका पहले चार करेक्ट इसमें है, आपकी पहली चार। और आसान सवाल था वो, एक और देखते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पर चार ऑप्शन हैं और इसमें पूछा गया कि गलत कौन सा है, तो डी है आपका, इट हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड आउटसाइड अर्थ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान डज नॉट प्रोवाइड फॉर, तो इसमें है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर न्यू एडमिशंस इन पब्लिक स्कूल्स, तो इसमें ये बताना है कि कौन सा सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा नहीं है। तो सर्व शिक्षा अभियान आप अपने रिवीजन में जोड़ दीजिए आप, इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपने क्या क्या रिवाइज किया है, कुछ चीज़ें रह तो नहीं गई हैं। डी के बासु गाइडलाइंस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट रिलेट टू, तो इसका सी है प्रोसीजर फॉर अरेस्ट डिटेंशन एंड इंटरोगेशन ऑफ एनी पर्सन बाय स्टेट एजेंसीज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। और विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड नॉट हैव कंट्रीब्यूटेड टू बैटल ऑफ प्लासी, तो इसका जवाब प्लासी की लड़ाई के ऊपर है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत ही सवाल मुश्किल पैदा कर सकता है आपके लिए, तो इसको एक बार पढ़ लेना। तो इसका जवाब ए है आपका, अपोजिशन ऑफ लोकल पीपल टू एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और द सखारोव प्राइज इज एनुअल अवार्ड गिवन बाय यूरोपियन पार्लियामेंट फॉर, तो किस लिए, तो इसका बी जवाब है आपका, डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, तो इसका बी जवाब आएगा। सखारोव प्राइज किस लिए दिया जाता है? पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विच, तो क्वेश्चन आवर या प्रश्नकाल के जरिए शुरू होती है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जमादानी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। जमादानी वीव ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी इज द फाइन मुस्लिम इन ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वूवन, तो सी ऑप्शन है इसका, जमादानी। जमादानी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। और मॉन्ट्रियल्स रिकॉर्ड, देखो मॉन्ट्रियल्स रिकॉर्ड जो है ये समिट नहीं है, रिकॉर्ड इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन, तो इसमें चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो मैरीन पोल्यूशन के लिए, रामसर के लिए, डेजर्टिफिकेशन के लिए, और माइग्रेटरी वाइल्ड एनिमल्स के लिए, तो इसका बी जवाब है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन वाला नहीं है, ठीक है, दूसरा है आपका, तो बी जवाब इसका आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतनामी मूवमेंट, ये सेंटर किससे जुड़ा हुआ है? तो फाइटिंग फॉर सोशल जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज्ड
कास्ट एंड कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इससे आप अपना जो आप रिवीजन अभी कर रहे हो, थोड़ा सा वक्त बचा है, तो अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, तंग नहीं होना है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको याद कर लीजिएगा बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो इसका है आपका डी जवाब सेपरेशन ऑफ पावर। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द ऑफिस ऑफ कैगनी कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क CGPDTM है आपका, कैगनी है, ठीक है, इस अंडर किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन। और एक और सवाल देखते हैं इसके बाद अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989। तो इस तरीके का सवाल एक पीछे आ भी चुका था, इसमें पूछा कि नॉट करेक्ट है, बाकी सब करेक्ट हैं, तो इसका बी ऑप्शन है जो कि करेक्ट नहीं है, बाकी 3 करेक्ट हैं, तो उसको एक्ट को आप देख लीजिए। और कंसीडर द ए केस वेयर ए नेशन एक्स हैज नो नेचुरल रिसोर्सेज, इट पेज शिपिंग चार्जेस फॉर ईच टन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंपोर्टेड from abroad to manufacture steel. If shipping charges per ton are equal for all natural resources, nation X will pay highest shipping charges for। तो जवाब इसका ए है, कोल के लिए, कोयले के लिए। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट मेड, तो बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस 1934 में, 1935 से पहले ही 1934 में कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर दी थी। और विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज हैव ए बियरिंग ऑन फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स इन इंडिया। देखो इस बार फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कोरोना की वजह से, तो जो इसमें शुरू वाले हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, द इंडियन पेटेंट एक्ट 2005। तो यहाँ पर आपको एक्ट पता चल गया, उनके ईयर पता चल गए, तो सवाल अदल बदल कर भी मिल जाते हैं, ठीक है, तो लेकिन आपको ये ईयर याद होने चाहिए, इसका भी जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द इंडिगो और ब्लू रेबेलियन 1859 वाज कॉज्ड ड्यू टू, तो हार्श एग्री इकोनॉमिक कंडीशंस अंडर विच इंडिगो कल्टीवेटर्स वर पुट बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स, तो ये जवाब होना चाहिए इसका। पोज करके आप आराम से देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहा हूँ जिससे कि आपका लिए जो जरूरी है उस पर आप रुक जाइए, ठीक है। तो if we draw the population pyramid of a country, which of the following information cannot be obtained from it, तो नॉट ऑब्टेन, देखो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, कहीं भी नोट वगैरह आता है, तो उसका डी जवाब है आपका टोटल पॉपुलेशन साइज। अगला सवाल देख लेते हैं, व्हाट आर द साउंडिंग रॉकेट्स यूज्ड फॉर, साइंस का सवाल है, साउंडिंग रॉकेट्स के ऊपर, प्रोबिंग द अपर एटमॉस्फेरिक रीजन्स एंड फॉर स्पेस रिसर्च, ये जवाब है। और इसके अलावा एक और सवाल देखते हैं, कायाकल्प, कायाकल्प फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलेट्स टू, हेल्थ सेक्टर अवार्ड्स से जुड़ा हुआ है आपका कायाकल्प, इम्पोर्टेंट है। तो एक और सवाल देखते हैं, तो इंडिया एपिडेमिक इंटेलिजेंस सर्विस EIS इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया और अमेरिका का है आपका एपिडेमिक इंटेलिजेंस सर्विस। तो एक और सवाल देख लेते हैं, तो वोल्बेकिया, वोल्बेकिया क्या है, तो इट इज ए नेचुरल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इंसेक्ट स्पीसीज, इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग डेंगू। वोल्बेकिया डेंगू को कंट्रोल करने में यूज होता है। आज दिन अखबार